आज हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं वो साहित्य के अंतर्गत रस, छंद, अलंकार की चर्चा होगी। पहले हम तीनों को समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। रस 9 होते हैं और रसों की व्याख्या इसमें आनंद से ली गई है। जब हम किसी काव्य को पढ़कर आनंदित होते हैं और उस आनंद में क्रोध, भय, उत्साह, विमर्श, ये सब चीजें अंतर मन से प्रकट होती हैं तो उसको हम रस कहते हैं। जो गाने और पढ़ने का जो तरीका होता है उसको हम छंद कहते हैं। और अलंकार होती से अलंकारा, अलंकृत करना, सजाना, उन पंक्तियों को, अच्छे अच्छे शब्दों को रखना, ये अलंकार कहलाता है। हम पीछे से शुरू करते हैं, अलंकार शुरू करेंगे। आज का हमारा जो विषय रहेगा वो क्या रहेगा? अलंकार रहेगा। अलंकार क्या होता है? अलंकारोत्थित सह अलंकार, जो सजाने का काम करे वो अलंकार है। जैसे ये एक व्हाइट बोर्ड है, अगर इस बोर्ड पर किसी बालिका का आधिपत्य हो तो वो बोर्ड आपको ऐसा नहीं मिलेगा। इसमें हो सकता है कहीं पर घुंघरू लगा हो, ये लाल पीली डिजाइन यहाँ पर बनी होगी, कुछ साड़ी का किनारा किनारे किनारे खिंचा होगा, है ना। अभी आप इनका बैग वैग ही देख लो, कहीं पर इनके जो है गुच्छे अजीब टाइप के होंगे। मतलब इनके अंदर कूट कूट कर एक चीज भरी होती है, वो है सौंदर्यता को दर्शाना। ये स्वाभाविक होता है, स्वभावज होता है। और कवि के अंदर एक स्वाभाविक वृत्ति होती है कि अपनी बात को कहे तो ऐसा कहे कि जिससे वो सुनने में रोचक लगे। आपने एक कथा का नाम सुना होगा, कादंबरी, सुना है कभी नाम? कादंबरी कथा किसकी रचना है? बाणभट्ट के 2 पुत्र थे, पुलिन भट्ट और पुलकेशिन भट्ट। बाणभट्ट जिस समय पर अंतिम चरण पर थे, अच्छा ये पुराने समय पर लोग बड़े मेधावी हुआ करते थे, ये समझ लेते थे कि मेरी अंतिम घड़ी आ गई है। आज का व्यक्ति तो मर जाता है तब भी नहीं मानता कि मैं मर गया हूं। पुराने समय पर ये पहले समझ लेते थे, 2-4 दिन पहले। तो उन्होंने अपने बेटों को बुलाया, भाई लड़के इधर आओ। हाँ पिताजी। बोले ये कादंबरी का एक भाग मैंने लिखा, दूसरा अधूरा छूट रहा है, मैं मरा जा रहा हूँ, उसको पूरा करना। दोनों बेटे आज्ञाकारी। तो बोले पिताजी हम पूरा करेंगे। बोले सामने पेड़ सूखा खड़ा है, एक सामने पेड़ सूखा था। बोले सामने पेड़ सूखा खड़ा है, इसका अनुवाद करो संस्कृत में। संस्कृत में किताब थी वो, जो अच्छा अनुवाद कर लेगा मैं उसको दे दूंगा, बनाएगा। तो एक बेटे ने बनाया, शुष्क वृक्ष सम्मुखम अस्ति। शुष्क वृक्ष, सही, बिल्कुल सही है, सूखा पेड़ सामने खड़ा है, शुष्क वृक्ष सम्मुखम अस्ति। तो दूसरे ने बनाया, नीरस वृक्ष तिष्ठति अग्रे। सुनने में कौन से बढ़िया लग रहा है? ये बाद वाला ना। नीरस वृक्ष तिष्ठति अग्रे, सूखा पेड़ सामने है, नीरस वृक्ष तिष्ठति। और शुष्क तरु सम्मुखम अस्ति, लाठी मार रहे हैं। तो जहां पर शब्दावली को अलंकृत कर दिया जाए उसको क्या कहते हैं? अलंकार की परिभाषा समझ गए? जहां पर शब्दावली को अलंकृत, अलंकार, अलंकार, अलंकार मतलब होता है सजाना। ठीक, एक मूर्ति है, उस पर आप रंग और वस्त्र से उसको सजा दो तो बड़ी सुंदर लगने लगती है। वही काम यहाँ पर किया जाता है। अलंकार के भेद कितने होते हैं? अलंकार के 3 भेद। वैसे मुख्य रूप से 2 ही होते हैं, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार, और एक होता है उभय अलंकार। अब परीक्षाओं में उभय अलंकार भी पूछने लगे। शब्दालंकार का मतलब होता है जहां पर शब्द के द्वारा चमत्कार को उत्पन्न किया जाता है, वो शब्दालंकार कहलाता है। जहां पर अर्थ से चमत्कार हो, जहां पर शब्द अर्थ दोनों से चमत्कार हो। शब्दालंकार के भेद कितने होते हैं पता है? शब्दालंकार के 8 वेद होते हैं। बहुत सुंदर। शब्दालंकार के 8 वेद होते हैं। आओ आप बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे फटाफट। शब्दालंकार के जो 8 वेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बताएंगे? पता है? सबसे पहले आता है आपका श्लेष। अगर श्लेष ना कहें तो पहले हम यमक कर लें। यमक ज्यादा आपके समझ में आता है, श्लेष शुरुआत ही रख देंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम यमक कर लेते हैं। यमक के बाद में श्लेष, श्लेष के बाद में अनुप्रास, इसके बाद में कौन से कर ले हम? विप्सा,
विप्सा के बाद में हम कर लें पुनरुक्ति प्रकाश, फिर हम कर लेते हैं पुनरुक्ति वादाभास, पुनरुक्ति वादाभास। इसके बाद में हम कर लेते हैं एक कौन सा, नहीं नहीं नहीं, नहीं। 1 2 3 4 5 6, 7वां है आपका प्रहेलिका। 8वां कौन सा है, वक्रोत। वैसे वक्रोत यहां पर रखते हैं, वक्रोक्ति, और 8वां है प्रहेलिका। अब एक प्रश्न और मन में आ गया, इसके 8 भेद होते हैं शब्दालंकार के, तो अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं, अनंत, अनंत, कोई हिसाब ही नहीं। उभयालंकार के कितने भेद होते हैं, कोई हिसाब नहीं, बहुत होते हैं। इसके निश्चित आइए 8 ही होते हैं। इनमें से हमारे 7 ज्यादा पूछते हैं, प्रहेलिका कम पूछते हैं। पहेलियां कौन पूछता है, कोई नहीं पूछता। यह मीर खुसरो के जमाने में चला करती थी। अब इनमें से हमें अध्ययन करना है यमक अलंकार। कौन सा पहला है, यमक के 2 भेद होते हैं। यमक के कितने भेद होते हैं, 2। एक होता है अभंग यमक और एक होता है, बाकी को हटा रहा हूं अभी, लिखने वाले लिखते रहिएगा। तो श्लेष यमक अलंकार के हम 2 भेद कर लेते हैं। यमक अलंकार के कितने भेद कर लेते हैं, 2। कौन कौन से होते हैं, एक होता है अभंग यमक, अभंग, और एक होता है सभंग। अभंग यमक और सभंग यमक। अभंग का मतलब होता है बिना, बिना भंग के, बिना भंग, है? बिना भंग, भंग माने क्या होता है, अलग, बिना खंड किए, बिना तोड़े। भंग माने होता है तोड़ना, भंग माने ऐसा यमक जिसको तोड़े बिना हम अध्ययन करते हैं। और सभंग यमक का मतलब होता है ऐसा यमक जिसको हम टुकड़ों में बांट बांट कर अध्ययन करते हैं, वो सभंग कहलाएगा, और ये अभंग कहलाएगा। अभंग यमक और सभंग यमक। अच्छा एक बात और बता दूं आपको कि इस विषय की अगर आप किताब लेना चाहें, यद्यप मैं आपको एकदम, तो ये है इसके रसचंद अलंकार की सरस साहित्य कौमुदी। ये इस पुस्तक में रसचंद अलंकार के जितने भेद आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं से कहीं ज्यादा दिए गए हैं। ठीक है, बस उतने के ही जितने के आप हमेशा लेते हो। ठीक? अरे आपकी शिक्षा के लिए अब ये पतली पतली किताबें कितने की होंगी, उतने की होंगी। ये 1 2 लाख की थोड़ा ही है जो कितने कितने कितने, बस उतने की जितने में एक 2 बार आप टिक्की चाट क्या मटर समोसा करते हो। खैर आओ बात करते हैं इसकी यमक की। यमक में क्या है, अभंग, और अभंग का मैंने बताया जहां पर चीजों को तोड़ तोड़ कर नहीं पढ़ते हैं, और सभंग का मतलब जहां पर तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं। अब इसका कैसे, हम क्या इसका समझें। हमने कहा अभंग में कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, इक पाए बहुरात जग एक खाए बहुरात। एक को खाने से बहुराता है और एक को कनक। ये आप शुरुआत बड़ा हल्के से कर रहा हूं, पता है क्यों, क्योंकि कक्षा 5 से तुम लोग यही पढ़ते आए हो, प्राइमरी से। कनक कनक ते 100 गुनी, तो एक कनक धतूरा और दूसरे कनक का मतलब धतूरे को खाकर आदमी बहुराता है और सोने को। बात समझ में आई, ठीक। हरि बोले हरि ने सुनो, हरि गए हरि के पास, हरि कूदे हरि माँ मिले, हरि चली भये उदास। हरि बोले, मेढक बोला, हरि ने सुनो, आपने सुनो। हरि बोले हरि ने सुनो, हरि गए हरि के पास, सांप गया
अब हरि कूदे हरि माँ मिले, बुड़को कूदे पानी में चले गए, मेढक कूदा हरी चली भाई उदास, तो उसको पानी में गया देखकर बोले गई भैंस पानी में, मेढक उदास होकर चला क्योंकि अब उसको भोजन सांप चला गया, उदास हो गया सांप मेढक को पानी में जाता देखकर, क्यों? अब उसके मुख का नेवाला भोजन। तो हरि शब्द से आपको अलग अलग चीजों को क्या किया गया है, ये था अभंग। अब सबंग कैसे करेंगे कि वेणुधर अधरों पे वेणुधर मारी फूक 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 पग धर घर से जो आई है, बाजी का है बाजी 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 का है कहाँ बाजी बाजी का है कन्हैया ने बांसुरी बजाई है। क्या कहा है कि वेणुधर अधरों पे वेणुधर मारी फूक, वेणुधर। अब इसको लिखकर समझोगे तब समझ पाओगे। वेणुधर अधरों पे और वेणुधर मारी फूंक। वेणुधर का मतलब, अब देखो वेणु माने बांसुरी, धर माने रखकर, कहाँ? होठ पर। कि वेणु बांसुरी, वेणुधर अधरों पे वेणुधर मारी फूंक। दूसरे वेणुधर कौन है? कृष्ण। ये काम कर को, इसका मतलब बांसुरी होठों पर रखी और इसका मतलब किसने? और फूंक फूंक पग धर घर से जो आई है। फूंक और फूंक फूंक। वेणुधर अधरों पे वेणुधर मारी फूंक। फूंक किसमें मारी? बांसुरी में। और फूंक फूंक पग धर घर से जो आई है। गोपियों ने सुना कृष्ण ने बांसुरी बजाई, बोले फूंक फूंक घर में पाए रखा हो, बाहर चलना, अभी आदमी जग जाए। दोपहर में रासलीला हुआ करती थी, शाम को होती थी, पति आराम कर रहा है और घराइतिन जाए नहीं बगिया। लेकिन कैसे? बोले अगर पायल की आवाज छम हुई तो फिर डंडा धमाधम होगा, रोज निकल लेती है। क्या कहा कि वेणुधर अधरों पे वेणुधर मारी फूंक, फूंक फूंक पग धर घर से जो आई। और बाजी कहाँ है? बाजी, बाजी माने कोई कोई, बाजी माने चाल और बाजी माने बजी। बाजी के तैयार को कि बाजी कहाँ है? बाजी, बाजी बाजी कहाँ है? कहाँ बाजी? और बाजी कहाँ है? कन्हैया ने बांसुरी। जल्दी चलो हुई से आगे देखो जाइए कहाँ बाजी, बुलाई ले जाइए फिर निकलो। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? सबंग यमक। सबंग क्यों? इसको अलग करके तुमने पढ़ा, अलग अलग करके पढ़ा है ना, सबंग यमक होगा। और बड़े प्यारे सबंग के बहुत प्यारे प्यारे उदाहरण खूब परीक्षा पूछे जाते। कौन सा? कि बरजीते सर मैन के ऐसे देखे मैन, हरिणी के नैनानुते हरिणी के ये नैन। बरजीते सर मैन के ऐसे देखे मैंने, हरिणी के नैनानुते हरिणी के ये नैन। बर जीते वरदान स्वरूप में जिसने जीत लिए हैं, सर माने बाण, मैन के, मैन माने कामदेव, मैन माने अंग्रेजी में मैन माने आदमी, लेकिन हिंदी में मैन माने कि बर जीते सर मैन के ऐसे देखे मैं न।
ऐसे देखे मैं नहीं, हमने ना ही देखे। जिसने कामदेव के बाणों को जीत लिया हो ऐसे व्यक्तियों को हमने। कितना सटीक सभंग है, एक में मैन एक साथ और दूसरे में मैन अलग कर, कि बर जीते सर मैन के ऐसे देखे और हरिणी के, हरिणी हिरण, हरिणी के नैनानुते, हरिणी के ये नैन। हिरण की आंखों से भी ज्यादा प्यारी आंखें हैं, हरि माने विष्णु की आंखें। नैना अभिरामम तंग घनश्यामम जयति सच्चिदानंद। आंखें कैसी हैं? अभिराम, बहुत सुंदर। नीलांबुजम श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणव महानुसायक चारु चापम नमामि राम। तो प्रभु की आंखें हिरण की आंखों से भी ज्यादा खूबसूरत है। कौन कहता है स्त्रियां सुंदर होती हैं? आओ तो हमारे दरबार में, प्रभु की आंखों में झांक के देखो क्या खूबसूरती है। तो यहाँ पर क्या है? संबंध। समझ पा रहे हो संबंध कहाँ है? अब एक और इससे ज्यादा अच्छा उदाहरण वो पूछा जाता है। क्या कहा? अगले उदाहरण में कहा है, अब तो नीचे वाला हटा दे जी। अगले उदाहरण में कहा, अब क्या बड़ा प्यारा सा है, तू मोहन के उर्वशी है, उर्वशी समान। इसकी शुरुआत कहां से है? सुन राधिके सुजान, कैसे है इसकी शुरुआत? नहीं याद आ रहा है? किसी को नहीं पता है? इतने लोग यहाँ पर पढ़ते हो, किसी को ये नहीं पता कि उदाहरण कहाँ से है ना? तब तक हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, और ये जैसे हमको याद आता है हम आपको फिर बताएंगे। आपका कबीर साहब का एक उदाहरण देते हैं। कबीर की सदोकड़ी भाषा में बड़ा रहस्य छुपा होता है और बहुत, और ये उदाहरण खूब पूछा जाता है। कबीर साहब का ये उदाहरण, बोले माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। माला फेर तुझको फिरा, फिरा न मन का, और कर का मन का डारी दे, मन का। माला फेरत, ये एकदम सटीक है आज के समय पर। आसाराम, राम रहीम ना, सतपाल जी, कौन है? रामपाल। तो जितने भी ये संत महात्मा है, ये किस कोटि के हैं? तुलसीदास, वो कबीरदास पहले बोल गए। ये भी याद रखना कौन किसकी कौन सी है। तो बोले माला फेरती जुग फिरा, फिरा माने घूम रहा, फिरा माने बोले कहाँ घूम फिर रहे हो, ऐसे तो पूछते ना, घूम फिर रहे। तो माला फेरत जुग फिरा, घूम रहा है, माला को, कंठी को, जुग फिरा, फिरा न मन का फेर। मन नहीं फिरा अभी, मन जहां लगा था। कहानी सुनाई थी ना वो गुरु चेला वाले, तो कंधे पर बैठा के उतारिया, तो वो तो उतार दिए, अब चेला बहुत दिमाग कम चढ़ाए वो मिला। बताया था ना, कहानी सुनाई थी। तो बोले माला फेरती जुग फिरा, फिरा न मन का, अब कर का मन का डारी दे। जो हाथ में मन का माने मोती पकड़े हो, एक दो से बोले कर का मन का डारी दे, मन का फेर। बोले मन का फेर, मन का अंतरात्मा का माला फेरो, हाथों का माला। अब समझे संबंध कहाँ है? मन का फेर।
जो मन का मोती है उसको चलाओ, हाथों का जो मन का है उसको, ठीक है। इसके बाद में और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वो पंक्ति अब भी मुझे याद नहीं आ पा रही है, लेकिन सुन राज के सुनान और तू मोहन के उर्वशी, बहुत बढ़िया इन्होंने याद दिलाया है। देखो इसीलिए कहता हूं बालिकाएं जो होती हैं वो हमेशा आगे रहती हैं कि तो परवार उर्वशी सुन राधिके सुजान, और तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। क्या कहा? तो परवारों उर्वशी, उर्वशी तो परवारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, और तू मोहन के उर्वशी होए उर्वशी समान। अब इसमें क्या है? बोले तो परवार उर्वशी, तुम इतनी खूब है राधा, तुम बहुत प्यारी हो। कितनी प्यारी हो? तो परवार उर्वशी अप्सरा थी है, रंभा, उर्वशी, मेनका, ये बहुत ही सुंदर अप्सराएं मानी जाती हैं। एक हास्य रस में आपको एक पंक्ति बताया दे रहा हूं। एक बार एक पंक्ति को पढ़ा था मैंने, पढ़ा क्या था वो मैंने लिखा ही था, वो हकीकत बता दूं। वो असल में ऐसा होता है कि जब आप कहीं ऐसी जगह पर हो जहां पर आपके सम्मानित व्यक्ति भी आपके साथ में हो, और कहीं आप रेलवे स्टेशन पर बैठे हो, तो आप चाह कर भी उधर नहीं ताड़ सकते हो जिधर आप ताड़ना देखना चाहते हो, चाह कर भी नहीं, तो आपके मम्मी पापा या और कोई सगा संबंधी हो घंटा प्रसिद्ध बदतमीज कहीं। तो ऐसी स्थिति में अच्छा एक बात और होती है, जो ज्यादा बाहर निकले नहीं वो स्टेशन बैठे तो उनको बड़े अच्छे अच्छे से दृश्य दिखते भी हैं। अगर ना चाहे तब भी उन्हें धोखे में दिखेगा, और दिखेगा तो मन करेंगे हे भगवान। तो एक मैंने झुंड देखा था, कभी कभी एक होता है, कभी कभी वो झुंड होता है पूरा, जो तुम सुनना चाहते हो उसी का, बस मैं कह नहीं सकता, उसको पंक्तियों में सुनो। तो मैंने वो पंक्तियां लिखी थी कि रंभा कह दूं, उर्वशी कहूं, रंभा कह दूं, मेनिका कहूं, या कहूं तुम्हें उर्वशी प्रिय। रंभा इसमें रस ढूंढना कौन सा है? वह नहीं खाली रस चंद अलंकार की क्लास चल रही, तो रस देखना कौन सा है, अलंकार देखना कौन सा है। कि रंभा कह दूं, मेनिका कहूं, या कहूं तुम्हें उर्वशी प्रिय। अच्छा हर समय तो देख नहीं सकता हूं, साथ में कोई गंभीर व्यक्ति था। अगली पंक्ति में वो वेदना व्यक्त की है, वेदना तुम्हारे दिल तक पहुंचे तो समझना, तुमको जब नहीं देखता हूं। या रंभा कह दूं, मेनिका कहूं, या कहूं तुम्हें उर्वशी प्रिय, और सन्नाटा हो या चंचलता तुम रहती दिल में धसी प्रिय। अब आगे क्या है? आगे और ज्यादा झटकना है, आगे की स्थिति सुनो और धराशायी होगी। सुन लो, इतनी देर नहीं लगाई जाती हंसने में। रंभा कह दूं, मेनिका कहूं, या कहूं तुम्हें उर्वशी प्रिय, सन्नाटा हो या चंचलता रहती हो दिल में। अब तुमको अपनाने के खातिर बहुतों ने जाल बिछाया है, हमको तो सिर्फ जानना है तुम किसकी जानम फंस।
आपके साथ ही होगा। तो परवारा उर्वशी सुगराधिके सुजान, और तू मोहन के उर्वशी, तुम कहाँ बसी हो? तुम्हें कैसे याद आ गया? उर्वशी और ये धसी, ये तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी। कैसी हो तुम? उर्वशी, उर माने हृदय, बसी माने रहती हो तुम हृदय में। और कैसे? जैसे उर्वशी, जैसे दिल में दिल रहता है ऐसे दिल में तुम रहती। तो कितना सुंदर सा ये, और ये बहुत पूछा जाता है, इस उदाहरण को बहुत पूछा जाता है, इसलिए इस उदाहरण को बहुत विशिष्टता से, जितने भी उदाहरण यहाँ पर मैंने आज आपको बताया, एक और उदाहरण मैं आपको चलते चलते बता रहा हूँ, बहुत सुंदर सा उदाहरण है, उसको भी कई बार पूछा गया है यमक अलंकार के अंतर्गत। कौन है? कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, भूषण बनत शिव राजवीर के ते देखे नगन चढ़ाती थी वो नगन चढ़ाती है। तो इस तरह से इसमें क्या नगन चढ़ाती थी वो नगन चढ़ाती है, कंदमूल भोग, एक में अमीरी और दूसरे में ऊंचे शब्द से गरीबी को दर्शाया है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, जो अट्टालिकाओं में महलों में रहती थी वो कंदराओं और गुफाओं में रहती है, 3 बेर भोग करे, 3 बेर कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, कंदमूल माने होता है फल मेवा मिष्ठान भोग करती है, कंदमूल माने जड़े खाती घूम रही है, और 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, जो सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाती थी वो उसको जंगलों में 3 कहीं बेर मिल पाते खाने के लिए। बिजन डुलाती थी वो बिजन डुलाती है, जिसके ऊपर पंखे डुलाए, बिजन माने होता पंखा, पंखे जिसके ऊपर डुलाए जाते थे वो आज अकेले जंगलों में घूम रहे, बिजन माने जहाँ कोई है नहीं। भूखन शिथिल अंग, भूखन शिथिल अंग, नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है, आभूषणों से इतने आभूषण लदे रहते थे कि आभूषण के कारण वो चल नहीं पाते थे, अंग शिथिल रहते थे, आज भूखन, भूख के कारण शिथिल हो गए हैं, भूखन शिथिल, और नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है। ठंड के मौसम में जहां पर वो पहले हीरा मोती नग्न जड़ित रत्न पहनती थी वो नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती, आज उसके पास वस्त्र जो मतलब जो सोने चांदी से लदी रहती थी, आज उसको वो नगन मतलब वस्त्र तक नहीं मिल पा रहे हैं। एक में अमीरी और एक में, बहुत सुंदर सा उदाहरण, इसको भी बहुत पूछा जाता है। मिलते हैं नए, तब तक के लिए